अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का ये खूबसूरत हेयर स्टाइल मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनवाया है। इसकी बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, तो अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे और गौर से सारे स्टेप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हेयर स्टाइल हमने कैसे बनाया है। सबसे पहले तो आप सबको ये बात मालूम है कि मैंने आप लोगों से कहा है कि जब भी आप लोग हेयर स्टाइल की कोई भी तैयारी करें तो लाइट सी क्रिम्पिंग अपने फुल हेयर पर कर लें। क्रिम्पिंग इतनी ज़्यादा भी ना हो कि बाल बहुत ज़्यादा क्रिंक लगना शुरू हो जाए और इतनी कम भी ना हो कि बालों में वॉल्यूम ना आए। तो आप लोग सब जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो हेयर स्टाइलिंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो वो इस चीज़ को अपनी हेयर स्टाइलिंग में ऐड ऑन करें तो आप लोगों की स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। अब एयर टू एयर सेक्शन को हमने फ्रंट पे छोड़ दिया है और इसके जो बैक एरिया का जो ऊपर का एरिया है वहाँ से हमने जो है एक पार्ट उठाना है, सेंटर पार्ट इसको कहेंगे हेयर का, और इसकी हमने फाइन सी जो है वो पोनी टेल बनानी है। अच्छा, ये हेयर स्टाइल जो है हम लोग मेहंदी की ब्राइड को भी दे सकते हैं, पार्टी हेयर स्टाइलिंग में भी कर सकते हैं, और जिसमें भी आप लोग का दिल चाहे, एंगेजमेंट या आपका कोई क्लाइंट आपको कहे कि मुझे इस तरह की लुक चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। इसमें कोई हेयर स्टाइल के अंदर कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि उसमें हम जो है वो कहें कि नहीं ब्राइडल को हम ये नहीं कर सकते या पार्टी में हम ये नहीं कर सकते। जिस क्लाइंट की जो विश हो उसके हिसाब से हम उसका हेयर डू कर सकते हैं। ये हेयर स्टाइल एक इंस्पिरेशन थी, मैंने देखी थी तो मैंने कहा कि इसको आप लोग के साथ शेयर किया जाए। टास्क क्योंकि मैं अपने स्टाफ्स को देती हूँ, प्रैक्टिस अपने स्टाफ की पहले फुल करवाती हूँ, फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ ताकि जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं वो पहले हमें पता चल जाए वीडियो से पहले, उसके बाद हम आप लोग के साथ वीडियोस के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करें। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाई जाती है, तो फिर आप लोग वीडियो को गौर से देखा भी करें और पूरा देखा करें। बार बार लोग मुझसे वही सवाल करते हैं जिसका जवाब वीडियो के अंदर मौजूद होता है। और आप सबसे एक माज़रत ये करनी थी कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, इसलिए आप लोग के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रही होती। अक्सर लोग मुझसे जो कमेंट्स में सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं वो ये करते हैं कि आपका सैलून कहाँ है, आप कहाँ से हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा जवाब ये है कि मेरा सैलून सिर्फ़ और सिर्फ गुजरात सिटी में है, पाकिस्तान गुजरात, और मैं यहीं होती हूँ और मैं कहीं नहीं होती। लाहौर से मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, तो लाहौर से जितने स्टूडेंट्स हैं या जितने भी मेरे चाहने वाले मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब मैं लाहौर आऊँगी या लाहौर में सेटअप बनाऊँगी तब आप लोगों से ज़रूर रब्ता करूँगी। अभी फ़िल वक्त जो है मेरा सिर्फ एक ही सैलून है और वो गुजरात में है, ना इस्लामाबाद में है, ना कराची में है और ना कहीं और है। अच्छा जी, अब हेयर स्टाइल की जो स्टाइलिंग हमने शुरू की उसके अंदर सेंटर में जो हमने दो पोनियाँ की थी उसके सेंटर में एक डोनट हमने लगाया है और एक हम उसके पोनी के नीचे वाले बालों के साथ एक डोनट लगाएंगे। ये स्टाइलिंग जो है ये एक वॉल्यूमाइज स्टाइलिंग है। डोनट्स जो है वो आप लोग कट करके भी स्प्रेड कर सकते हैं। एक डोनट हमने कट करके स्प्रेड किया और दूसरा डोनट हमने जो है वो पूरा पूरा लगा दिया है। इसको आपने बालों के साथ जूड़ा पिन के साथ अच्छी तरह होल्ड करना है। हेयर स्टाइलिंग में आप लोग जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी स्टाइलिंग उतनी ही खूबसूरत बनेगी। स्टाइलिंग में अगर किसी जो भी लड़की स्टाइलिंग की प्रैक्टिस कर रही है और उससे स्टाइल सही नहीं बन रहा तो वो ये ना सोचे कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। अपने आप को गिव अप ना करें और आप सोचें कि एक दफ़ा नहीं बना उसको खोल लें, फिर आप जब आपका मूड हो उस वक्त बैठे, क्योंकि ये जो ब्यूटिशियन का जो काम है ना ये मूड पे बहुत डिपेंड करता है। जिसका दिल और दिमाग एक तरफ होगा, जिसका ध्यान एक तरफ होगा, ये स्टाइलिंग उसी के साथ बन सकेगी। या मेकअप हो या स्टाइलिंग हो या हेयर कलर का काम हो, कोई भी काम हो, उसके लिए आपके माइंड के साथ साथ आपके दिल का भी लगना बहुत ज़रूरी है। जिस काम में आपका दिल ना लगता हो वो काम आपसे कभी भी नहीं होगा। इसलिए अपने आप को एक मेक श्योर करें कि इस काम में आपका दिल और दिमाग दोनों होना चाहिए। अब जो नीचे के बाल हैं इसको हम रॉड के साथ कर्ल्स कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम इसको कर्ल्स करने के बाद जो है वो स्टील के क्लिप से उसको होल्ड कर देंगे ताकि हमारे कर्ल्स जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से खुलें। अच्छा, जो कर्लिंग रॉड मैं यूज़ कर रही हूँ ये सैलून डिज़ाइनर का कर्लिंग रॉड है और ये बहुत ही प्रोफेशनल रॉड होते हैं इनके। ये फौरी तौर पे आपके हेयर्स को जो है कर्ल कर देते हैं क्योंकि इनकी हीट की जो मतलब पावर जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है।
मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आप लोगों को बहुत डिटेल में समझ में आ रहा होगा। और बिगनर्स के लिए अगर वो कहीं हेयर स्टाइलिंग की क्लास लेने जाते हैं तो उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जो है वो हमारी वीडियोस हैं। सिर्फ ध्यान से देखने की और समझने की बात है। अगर आप लोग एक दफ़ा इस चीज़ को ध्यान से देख लें और समझ लें तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले ये जो हमने सेक्शन हॉर्स शू लिया है, इसकी मांग जो है ये हमने जिग जैग में निकालनी है। फ्रंट पे फ्लिक के थोड़े से बाल छोड़ने हैं और साइडों पे भी हमने छोड़ने हैं। अब इस जो सेंटर का पार्ट है इसमें हमने बनानी है फ्रेंच जो होती है ना, जिसको हम लोग फ़िश टेल वाली चुटिया कहते हैं, 2 बल वाली, वो चुटिया बनानी है। और इसको हमने हल्के हाथों से बनाना है और इसको हमने बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ नहीं बनाना। इसके अंदर हमने बाउंस रखना है, लूज़ लूज़, ताकि ये हमारी जो चुटिया है ये फूला फूला सा लुक दे और हमारा हेयर स्टाइल जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगे। तो ये जो है ये ऊपर जो हम बना रहे हैं ये सिंपल 2 बल वाली, जिसको हम चुटिया कहते हैं, जिसको बाज़ लोग खजूरी भी कहते हैं, बाज़ लोग फ़िश टेल भी कहते हैं, और इसी तरह का इसका नाम है सादे अल्फाजों में। क्योंकि ब्यूटिशन की जो लैंग्वेज होती है वो इसी तरह के सादे अल्फाजों में होती है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सिंपल वर्ड्स में जो है ये चीज़ जो है समझाऊं जो हम लोग बना रहे हैं। 2 बल की जो ट्विस्ट है या फिश टेल है, इसको हमने इसके अंदर बाउंस दे के बनाना है और इसको हल्का सा लूज़ करना है। और जो सबसे पहले हमने पोनी बनाई थी उसके साथ उसको हमने फोल्ड करके उसके साथ ही उसको घुमा देना है। ये तमाम हेयर स्टाइल हमने बहुत स्लो में आप लोगों को दिखाया है, कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, ताकि किसी स्टूडेंट को ऐसा फील ना हो कि यार हमें तो पता ही नहीं चला कि क्या किया है। अब जो पोनी वाले बाल हैं उन बालों में से हल्की सी हमने बैककॉमिंग करनी है ताकि इसके अंदर भी वॉल्यूम क्रिएट हो। और इसको हमने वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद डोनट के ऊपर अच्छी तरीके से फैलाना है। और जो डोनट के ऊपर से हम ये वाले बाल फैलाएंगे, इसके अंदर भी हमने रॉड के साथ कर्ल्स करने हैं। ये सारे कर्ल्स हमारे पीछे की तरफ आएंगे और ये सारे कर्ल्स हमारे खुले रहेंगे। ये हेयर स्टाइल जो है किसी अरबी का जो है मैंने इंस्टा पे बना हुआ देखा था, मैं आप लोगों के साथ उसकी पिक्चर शेयर करूंगी कि ये किस हेयर स्टाइल को देखकर हमने कॉपी किया है। क्योंकि देखें चीज़ जो होती है ना, देख के ही क्लाइंट हमारे पास तस्वीरें लाता है, और क्लाइंट जब देख के तस्वीरें लाता है, हर कस्टमर की अलग डिमांड होती है और हमें अकॉर्डिंग टू क्लाइंट की विश के हिसाब से काम करना होता है। अगर हम अपने स्टाफ को उस चीज़ के लिए प्रेप करें, उस चीज़ के लिए बना के रखें कि हर तरह की पिक्चर्स देख के आपको हेयर स्टाइल बनाने आने चाहिए। क्योंकि आजकल आपको पता है कि जब से सोशल मीडिया पे हेयर स्टाइलिंग और हर बंदे को पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो ब्यूटिशंस के पास लोग आके कहते हैं हमें ये चाहिए। तो जब जो चाहिए होता है उसके लिए आपका स्टाफ भी उसके लिए प्रेप होना चाहिए। आपके स्टाफ की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी होनी चाहिए कि वो हेयर स्टाइल में इतना मास्टर हो कि तस्वीर देखकर समझ जाए कि ये हेयर स्टाइल कैसे बना हुआ है। हम लोग आज का दिन थोड़ा सा फ्री थे तो मैंने कहा था कि आज फ्री हैं तो हेयर स्टाइल की वीडियो बनाते हैं। अब ये है नीचे के बाल, ऊपर के बाल हमने आपके सामने डोनट्स से जो किए थे वो भी हैं। अब उन बालों को और ये जो बीच में डोनट्स के जो बाल हैं, इन बालों को, इन सब को हमने कर्ल्स देने हैं। हमारी मॉडल का हेयर स्टाइल आपको कर्ल्स में इसलिए छोटा लगेगा क्योंकि बाल छोटे हैं, लेकिन बनने के बाद ये हेयर स्टाइल बहुत ही खूबसूरत लगा। और एक आध दफ़ा जब प्रैक्टिस स्टूडेंट्स की हो जाती है ना, तो फिर दूसरी दफ़ा उनको हर चीज़ आसान लगती होती है। वो वजह ये होती है कि हमेशा प्रैक्टिस जो होती है ना वो आपको परफेक्ट करती है। एक दफ़ा आपसे थोड़ी सी गलती होगी, दूसरी दफ़ा और बेहतर होगा, तीसरी दफ़ा इससे ज़्यादा बेहतर होगा, और चौथी दफ़ा वो चीज़ आपको इतनी रट चुकी होती है कि आपको याद हो चुकी होती है और आप कहते हैं ये तो बहुत आसान है। जो भी इंसान ज़िंदगी में कोई भी काम पहली दफ़ा जब करता है वो उसके लिए मुश्किल ही होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। तो हेयर स्टाइल में मैंने देखा है कि बच्चियां आगे नहीं आती। हेयर स्टाइल में जिसको भी, जो भी लड़की जॉब पे आती है उसको पूछो कि आपको हेयर स्टाइलिंग आती है, नहीं मुझे नहीं आती मैम, बस कर लेती हूँ। बस कर लेती हूँ वाला जो हिसाब होता है ना, उसका मतलब होता है कि वो बच्ची हेयर स्टाइल में कॉन्फिडेंट नहीं है। तो मेरी आप सब बच्चियों से एक रिक्वेस्ट है कि हमेशा किसी भी काम को ये ना करें कि बस कर लेती हूँ। हर काम में जो भी काम आप करें, हेयर स्टाइलिंग हो, मेकअप हो, कलरिंग हो, जो भी हो,
उसमें अपने आप को परफेक्ट करें, चाहे वो फेशियल हो, चाहे मैनिक्योर पेडिक्योर हो, चाहे वैक्स हो। हर चीज़ में जब आप परफेक्ट होते हैं तब आप अपने आप को एक कंप्लीट ब्यूटिशियन कह सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप अपने नाम के साथ कंप्लीट ब्यूटिशियन का टैग नहीं लगा सकते। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, या मैं हेयर कलरिंग की मास्टर हूँ, जो भी है। लेकिन अगर आपको ऑल राउंडर बन रहा है तो आपको हर चीज़ में काम आना चाहिए। अक्सर जो ब्यूटिशियंस होती हैं उनके पास कोई एक आध लड़की ना हो तो वो काम नहीं कर पाती, इसलिए अपने आप को परफेक्ट करें, अपने आप को काम में इतना माहिर करें कि कोई भी दूसरा बंदा जब ना हो तो आपको किसी की भी ज़रूरत ना पड़े। आज की ये वीडियो आप गौर से देखें कि मैंने किस तरीके से बनाई है और आप लोगों को कितना डिटेल में सिखाया है। जितने भी बाल हमने ऊपर से किए थे उन सब बालों में हमने डालना है कर्ल्स। फ्रंट के बाल दोनों साइडों से ट्विस्ट करके पोनी के ऊपर घुमाने हैं और उनमें भी कर्ल्स डालना है, और आगे के जो बाल छोड़े थे उनमें भी कर्ल्स डालना है। उसको डेकोरेट करने के लिए एक खूबसूरत सी बेल लगा दें, फ्लावर लगा दें, कोई भी हेयर एसेसरीज़ जो आपके पास मौजूद हो वो लगा लें। आप देखें कि कितना खूबसूरत, अगर ये आप पार्टी में बनाएं, अगर आप ये इंगेजमेंट की ब्राइड को बनाएं, अगर आप इसको मेहंदी की ब्राइड को बनाएं तो भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। थैंक यू।